नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, ऑनलाइन रियल मनी गेमिंग को लेकर के कल भारत सरकार के आईटी मंत्रालय की तरफ से एक ड्राफ्ट जारी किया गया। उस ड्राफ्ट में जो ऑनलाइन गेमिंग को लेकर के जो नियम, शर्तें और जो सज़ा का प्रावधान और जो सारी बातें थी, कल की वीडियो मैंने आपको बताई। लेकिन एक चीज़ वहाँ पर मेंशन और की गई थी जिसके बारे में आज की वीडियो में हम उस पर बात करेंगे। दोस्तों, वो एक पॉइंट है जिससे एक उम्मीद जगी है कि क्या भारत में फैंटेसी स्पोर्ट्स का फ्यूचर क्या हो सकता है? क्या इस पे वापसी हो सकती है? क्योंकि जो नियम बनाए गए हैं वो दोस्तों बहुत ज़्यादा हार्ड हैं, उसमें बहुत ज़्यादा सख्ती दिखाई गई है। तो आइए एक-एक करके उन सभी पर हम बात करेंगे और बात करेंगे उस पॉइंट के बारे में जिससे उम्मीद जगती है कि वापस से क्या फ्यूचर में फैंटेसी स्पोर्ट्स वापस भारत में आ सकता है। तो आइए टाइम को वेस्ट ना करते हुए वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अब भारत में रियल मनी जितने भी गेम थे, उन सब की देख-रेख के लिए एक अथॉरिटी बनाई जाएगी। ऑनलाइन गेम की मैं बात कर रहा हूँ। कोई सा भी नया कोई गेम रजिस्टर होगा, तो एक अथॉरिटी होगी, उसकी तरफ से उनको परमिशन लेना होगा। परमिशन के बाद से जब सरकार की उसमें राय होगी, उनकी तरफ से एनओसी मिल जाएगी, तभी कोई नया ऑनलाइन गेमिंग भारत में शुरू हो सकती है। सबसे बड़ी बात तो ये कि अब एक अथॉरिटी होगी जो इन सारे स्पोर्ट्स पर नज़र रखेगी। ये किसका एल्गोरिदम कैसे काम कर रहा है, कहीं कोई बेईमानी कस्टमर के साथ कोई चीटिंग तो नहीं हो रही है, कोई ऐसी चीज़ तो नहीं हो रही है जो कानून के दायरे से बाहर हो। क्योंकि अब इस सरकार ये चाहती है कि अब भारत में जितनी भी गेमिंग हो, जो भी चीज़ आगे भविष्य में हो, वो सब उनकी नज़रों में हो। कोई भी चीज़ ऐसी ना हो जिसमें पारदर्शिता ना हो, बिल्कुल क्लैरिटी के साथ होना चाहिए। इसलिए इस अथॉरिटी को बनाया गया है। और बड़ी बात इस ड्राफ्ट में जो कही गई है, अब ना तो कोई व्यक्ति इन फैंटेसी स्पोर्ट्स का प्रचार कर सकता है, ना उनको प्रमोशन कर सकता है, ना उनको खिला सकता है। इस पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया है। बड़ी कड़ी सज़ा का प्रावधान किया गया है। 3 साल की जेल और 1 करोड़ रुपए का जुर्माना। ये 3 साल की जेल या 1 करोड़ रुपए का जुर्माना, ऐसा प्रावधान इस ड्राफ्ट में दिया गया है। और जो बाकी डिटेल थी वो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताई, आप चाहें तो उसको जाकर के देख सकते हैं। बहुत डिटेल में मैंने उस चीज़ को बताया हुआ है। तो अब ऐसे में भारत में फैंटेसी स्पोर्ट्स या जितने भी ऑनलाइन गेमिंग होगी, इनका जो भी लेखा-जोखा होगा, सभी अथॉरिटीज़ के पास होगा, अथॉरिटीज़ इनका फैसला लेगी। लेकिन जिसके बारे में मैंने आपसे कहा था वीडियो में कि एक ऐसा लग रहा है उम्मीद कि शायद ये फैंटेसी वापस आ सकती है, तो वो ये इस ड्राफ्ट में एक चीज़ कही गई है, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो ड्रीम 11 हो, माई 11 सर्कल हो, पोकर हो, लूडो हो, जितने भी थे जिसमें पैसा लगा के कॉन्टेस्ट लोग खेलते थे, जितने भी सारे गेम थे, इनके जो स्टेक होल्डर से इनसे राय मांगी गई है। अब यहीं पर से थोड़ी सी उम्मीद जगती है। जैसे अब आप हैं, तो आपसे अगर मैं क्वेश्चन करूं कि क्या फैंटेसी स्पोर्ट्स वापस आने चाहिए, तो आप अपनी राय देंगे। तो यहीं पर इन कंपनियों से अगर राय मांगी गई है, तो कहीं ना कहीं सरकार इनका भी पक्ष सुनना चाहती है कि आप क्या चाहते हैं, ये राय इनसे मांगी गई है। तो ऐसे में जो कंपनियां हैं ये अपने पक्ष में ही राय देंगी, विपक्ष में तो अपनी राय देंगी नहीं। तो हो सकता है कि सरकार इनकी थोड़ी सी सुनवाई कर ले, कुछ इनके नियमों में ढील दी जाए, कुछ इन पर और सेंक्शन लगाए जाए, एक नियम के तहत कड़ी कानूनी प्रक्रिया में इनको ला करके हो सकता है दोबारा से रीलॉन्च कराया जा सके, जिसके चांस तो नजर आ रहे हैं। क्योंकि 31 तारीख लास्ट डेट है इनकी राय जो मांगी गई है। राय देने की आखिरी तिथि जो दी गई है वो 31 अक्टूबर की, यानी कि लगभग पूरा महीना भी पड़ा हुआ है, तो इनसे इनकी राय ली जाएगी। यही एक मुझे लगता है, बाकी चीजें तो सुप्रीम कोर्ट पर डिपेंड करती हैं, लेकिन अगर सरकार ने एक रुख दिखाया है तो हो सकता है कि कुछ इसमें संशोधन हो भी जाए। लेकिन ड्राफ्ट में जो सजा का प्रावधान जो जैसी चीजें दी गई हैं, अगर ये जैसे का तैसा लागू अगर हो गया, तो अपनी तरफ से कोई भी नहीं खिलवा सकता। जो खिलवाएगा सीधे जेल जाएगा। इसमें बड़ी बातें और कही गई हैं कि इसमें अगर कोई सजा पाएगा तो वो नॉन बेलेबल होगी, मतलब कि गैर जमानती होगी, जमानत भी नहीं होगी। 3 साल डायरेक्ट जेल का प्रावधान दिया गया है। दोस्तों, बहुत ही हार्ड रूल बनाए गए हैं। ऐसे में हम लोग इंतजार ही कर सकते हैं कि 31 तारीख को क्या कुछ हो सकता है। उसके पहले 7 तारीख की डेट भी लगी हुई है। तो उम्मीद तो बहुत कुछ है दोस्तों, उम्मीदों पर दुनिया कायम है। लेकिन अगर आगे कोई अपडेट आएगी तो सबसे पहले मैं आप तक पहुंचा दूंगा। इस तरह अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई भी अपडेट आएगा तो मैं सबसे पहले आप तक उसको पहुंचा दूंगा। तो दोस्तों, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।